वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि डीएसपी सुरजानी टाउन और पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा अदालती हुक्म पर खातून ज़ैनब की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में चोरी, हिरासा करने, धमकियां देने की दफात शामिल है। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे डीएसपी सुरजानी टाउन और पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अदालती हुक्म पर खातून ज़ैनब की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में चोरी, हिरासा करने और धमकियां देने की दफात शामिल है। अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि डीएसपी सुरजानी टाउन और पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि मुकदमा अदालती हुक्म पर खातून ज़ैनब की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में चोरी, हिरासानी और धमकियां देने की दफात भी शामिल हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। कराची में मुहाफिज जिनका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वही खुद जो है वो शहरियों पर तशद्दुद करने लगे हैं और उन्हें हिरासा करने लगे हैं। ये डीएसपी सुरजानी टाउन है, इश्तियाक गोरी इन समेत पुलिस के एहलकारों और दीगर अफराद के खिलाफ जो है वो खातून की मुद्दत में सुरजानी टाउन थाने में संगीन नोयत की दवात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा अदालती हुक्म पर खातून ज़ैनब नामी उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में चोरी, हिरासा करने, धमकियां देने की दफात जो है वो शामिल की गई हैं, जबकि डीएसपी इश्तियाक गोरी पर घर में घुसकर और इस लड़की के वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया। और इसके साथ साथ एएसआई गुलबहार हैं पुलिस के और इसके साथ साथ एहलकार शौकत बलोच समेत दीगर अफराद को इस मुकदमे में नामजद किया गया। खातून की जानिब से बताया गया है कि एक पटिशन उन्होंने कोर्ट में फाइल की थी पुलिस के खिलाफ, जिस पर जो है जिसके बाद सादा लिबास होकर पुलिस मोबाइलों के साथ और बावर्दी दुरुस्त पुलिस एहलकारों के साथ डीएसपी सुरजानी इनके घर में दाखिल हुए और खवातीन को हिरासा किया गया। उनके सर पर पिस्तौल रखकर डीएसपी सुरजानी टाउन ने उनको धमकियां दी और शदीद खौफ व हिरास जो है वो उनमें फैलाया गया। उनके वालिद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये भी मुकदमे में बताया गया कि जो पुलिस एहलकार शौकत है उन्होंने घर में मौजूद 2 लाख रुपए की रकम चोरी की और बाद जो डीएसपी सुरजानी टाउन इस रेड को लीड कर रहे थे उनको ये रकम जो है वो दी गई, जिसके बाद ये डीएसपी सुरजानी टाउन और पुलिस की नफरी घर से रकम भी जो है वो लूट कर फरार हो गई। ताहम ये मुकदमा खातून की मुद्दत में सुरजानी टाउन थाने में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात का जो है आगाज कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस अपडेट करने के लिए। और यहाँ पे एक और आपको अहम खबर दे रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की निशानदही पर एंटी करप्शन हरकत में आ चुकी है, जबकि नाज़माबाद में बुर्जुल अमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। प्लॉट नंबर 5 ब्लॉक नंबर 5 सब ब्लॉक ई पर कॉस्मेटिक डेमोलिशन की गई है, जबकि 26 दुकानों की जगह 119 दुकानें तामीर की गई हैं, जबकि बिल्डर ने पार्किंग रैंप भी दुकानों में शामिल कर लिया। बिल्डिंग बाय लॉज की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर जिला वस्ती को 30 सितंबर को तलब कर लिया है, जबकि तमाम दस्तावेजात, अप्रूवल, प्लान और एनओसी मांग ली गई। आबाद ने 7 मेंबरान की मेंबरशिप भी मुअत्तल कर दी है, जबकि गैर कानूनी तामीरात करने वाले मेंबरान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। आबाद की तरफ से गैर कानूनी इकदाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि मेंबरान के खिलाफ सख्त एक्शन, शफाफियत और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मेट्रो वन न्यूज़ की निशानदही पर एंटी करप्शन हरकत में आ चुकी है। नाज़माबाद में बुर्जुल अमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि प्लॉट नंबर 5 और ब्लॉक 5 सब ब्लॉक ई पर कॉस्मेटिक डेमोलिशन की गई थी, जबकि 26 दुकानों की जगह 119 दुकानें तामीर की गई हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी फैजुल हसन से। फैजुल हसन, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से तहकीकात कहां तक पहुंची है? ये मेट्रो वन न्यूज़ ने कुछ अर्सा पहले इस प्लॉट की निशानदेही की थी, जिस पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुर्जुल अमीन के खिलाफ तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। जैसे कि आपने बताया, ये प्लॉट नंबर 5 ब्लॉक 5 है और सब ब्लॉक ई है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जब हमने निशानदेही की तो चंद दुकानें कॉस्मेटिक डेमोलिशन की गई, उसके बाद ये वापस आ गए, लेकिन हकीकत में 26 दुकानें बनानी थी, उसकी जगह पर 119 दुकानों का मामला है, जो हमने इस इशू को हाईलाइट किया था। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात मैं आपको बताता चलूं, बिल्डर ने पार्किंग रैंप को भी दुकानों में शामिल कर लिया है। जो बेसमेंट में पार्किंग जानी थी, जहां पर पार्किंग यानी कि जो ऊपर फ्लैट में और गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस की गई थी, उसकी जगह पर भी दुकानें बना दी गई हैं, जो कि बिल्डिंग बायलॉज की खुली खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन को बताता चलूं, पार्किंग के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले भी दे चुका है कि ये पार्किंग का संगीन मसला है, इसके ऊपर पार्किंग ही रहनी चाहिए।
اور اس کے اوپر ہماری خبر کے اوپر اینٹی کرپشن کے آفیسر ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زاہد حسین نے ضلع وسطی کے ڈائریکٹر ہیں ایس بی سی اے کے، ان کو 30 ستمبر کو طلب کر لیا ہے اور اس کیس کے متعلق تمام دستاویزات، اپروول پلان اور NOCs بھی طلب کر لی ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اور آباد کے اپنے ممبران کے خلاف بھی سخت اقدام کرتے ہوئے 7 ممبران کی ممبرشپ معطل کر دی ہے اور غیر قانونی تعمیرات اور دیگر غیر قانونی اقدام کرنے والے ممبران کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور ایس بی سی حکام نے بتایا کہ برج الامین نے اس پلاٹ کے اوپر ریوائز پلان جمع کروایا تھا جو کہ کمیٹی سے اپروول ہو ہی نہیں سکا ہے۔ اب اس میں مزید اب دیکھنا یہ کہ جو ابھی نئے آنے والے جو ڈی جی ہیں، ڈی جی ایس بی سی ہے مزمل حسین، اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں؟ آیا وہ اپروول شدہ بلڈنگ پلان پر عمل درآمد کروا سکیں گے یا نہیں، یا بلڈر اسی طرح وہاں کو لوٹتے رہیں گے؟ جی اچھا فیصل حسن، تمام تر ڈاکومنٹ سامنے آ چکے ہیں، معلوم بھی ہو چکا ہے کہ 119 دکانیں قائم کر دی گئی ہیں جبکہ 26 دکانوں کی اپروول تھی، اب اس کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ ان کے خلاف یہ جب اینٹی کرپشن جو تحقیقات کر رہا ہے، اس میں اگر اینٹی کرپشن نے جو لیٹر دیا ہے اس میں وہ منگوائیں گے، اس میں تحقیقات کریں گے۔ واقعی 119 دکانیں جو ہم نے نشاندہی کر چکے ہیں، 119 دکانیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو پارکنگ ریمپ کھا گئے، اس کے اوپر کارروائی مزید یہ ہوگی اینٹی کرپشن کی جانب سے۔ یہ اوپن انکوائری میں کیس بھیجا جائے گا، وہاں پر وہ دیکھیں گے کیا نام ہے، اس کے اوپر انہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے، وہ اپروول ایف آئی آر، اس کے بعد جو ہے نا مزید اس کے اوپر بلڈر کے خلاف اور ایس بی سی افسران کے خلاف اگر انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نمائندہ خصوصی میٹرو ون نیوز فیصل حسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر اینٹی کرپشن حرکت میں آ چکی ہے جبکہ ناظم آباد میں برج الامین کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب آغاز میں آپ کو خبر شامل کرتے چلیں کہ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی شکایات اپنی جگہ، دہشت گردی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سیاسی اتفاقی رائے سے ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ عوام کا فائدہ ہو جائے۔ بھارت دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے جبکہ سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف پہنچانے کے لیے BISP واحد پروگرام ہے، بر وقت عالمی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہم سے نہیں، وفاق سے پوچھیں، وفاق انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ بات نہیں مان رہا۔ پنجاب میں تھا تو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھا گیا جہاں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ویسے تو ملک بھر میں زرعی شعبے مشکل میں رہا ہے مگر اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے وفاقی حکومت کو ایک زرعی شعبے کے لیے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ ایمرجنسی اوور آل جو فلڈ سے نقصان ہوا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسانوں کے بجلی کے بلز ہیں ان ڈسٹرکٹس جو متاثر ہوئے ہیں یا وہ علاقے مختلف صوبے میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ان کے بلز کو بھی معاف کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، دوسرے ریکویسٹ بھی کیے تھے، بٹ ان دونوں ریکویسٹ کے مطابق ہم وفاقی حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا مگر ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی بلز ہے ان کو بھی معاف کیے اور وہ اوور آل معاف کیے گئے ہیں جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں ان کے بھی معاف کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان دونوں ایسپیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔
खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत खवातीन में पिंक स्कूटीज की मुफ्त तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में स्कूटी तकसीम की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जो खवातीन को बावकार बनाने के लिए पिंक स्कूटी दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सिंध के आवाम की खिदमत करेंगे। खवातीन को बावकार और बाइज्जत बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। आज हम जो अपने ये दूसरा इवेंट का जो जिस पे मैं मौजूद हूँ, हम अपना पिंक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इस इनिशिएटिव या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वैसे पूरे सिंध में आम आदमी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पहुंचाने के लिए अपने कोशिशें जारी है। हम इस बात पे फख्र करते हैं कि सिंध पाकिस्तान का पहले सूबा था जिसने इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करवाया। फिर सिंध पाकिस्तान का पहले सूबे था और कराची शहर पाकिस्तान का पहले शहर बना जहां हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पिंक बसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और आज मैं बहुत खुश हूं कि अब एक और इनिशिएटिव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से जहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को खवातीन के लिए ख़ास तौर पे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, जो सबसे ज़्यादा मसाइल हमारे पाकिस्तान के, सिंध के, इस शहर के खवातीन को होते हैं, उनको ना सिर्फ हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में हम पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इस मुल्क के खवातीन के साथ खड़े हैं मगर हम समझते हैं कि ना हमारा मुल्क में तरक्की हो सकते हैं, ना हमारा मीशत में तरक्की हो सकता है, ना हमारे मुआशरे में तरक्की हो सकते हैं अगर खवातीन अपना किरदार नहीं अदा करते हैं। और अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पिंक स्कूटी तकसीम की तकरीब से खिताब, जबकि बोले पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही हिदायत करते हैं कि खवातीन को बावकार बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। खवातीन को मालिकाना हुकूक देने का मकसद खवातीन को बावकार बनाना है। जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की होती जा रही है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि जैसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो पीपल्स बस सर्विस हो, पिंक बसेस हो, ईवी बसेस हो, और उसके साथ साथ जो मास ट्रांजिट की पीआरटी लाइंस हो, और आज एक और वादा जो उन्होंने किया था कि हमारी खवातीन को एम्पावर करने के लिए कि पिंक स्कूटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और चेयरमैन साहब आपकी हिदायत थी, उस हिदायत पे अमल करते हुए आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप इस इवेंट में शरीक हुए। सबको पता है हमारी पार्टी की लीडर, हमारी प्राइम मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली मुस्लिम दुनिया की हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनकी याद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने जैसे ही हुकूमत में आए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। और ये था जो बिलो पावर्टी लाइन है उन खवातीन को एम्पावर करने के लिए उनको। इसके बाद वो कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई है, जैसे अभी बताया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर जल्द पिंक ईवी टैक्सी शुरू कर दी जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत कर रही है। पाकिस्तान में पहली बार पिंक बसेस भी सिंध हुकूमत ने दी है।
not just about transportation, it is about independence and opportunity. For far too long, many women have faced challenges in moving freely, whether to attend school, go to work, or simply carry out their daily responsibilities. With these eco-friendly electric scooters, we are breaking barriers and ensuring that mobility is no longer a privilege but a right for every woman. These scooters will empower women to travel safely, independently, and at zero cost, while also contributing to a cleaner and greener environment. This initiative is also an investment in our society. When women move forward, families, communities, and entire nation progress. These scooters are more than machines. These are vehicles to change, empowerment, and equality. Let us work together to ensure that every woman has freedom to dream, to courage, and achieve the means of the reach to our destination. This vision is not possible without the guidance of leadership of Pakistan People's Party. I will say that this is the vision of Chairman Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab. This is the vision of President Asif Ali Zardari Sahab. This is the vision of Pakistan People's Party leadership. And especially, I will say that we have got the complete support of Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah Sahab. He always encouraged these sort of projects, and he always encouraged our ministers to start these sort of projects where we can promote or we can help these projects where we can encourage the women of our society. Transport Department, Government of Sindh has introduced many projects. We have introduced pink buses, which was the one of its kind. For the first time in Pakistan, the female buses for female introduced by Pakistan People's Party's Sindh government. And I will also say I'm thankful for the KFC, because when we announced this project, so I've received the call of Mr. Raza Peer Bhai. So he messaged me, he said कि भाई आप बताएं कि हम क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में. तो I've said रजा भाई ये हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने मुल्क की ख़वातीन के लिए. आप जो भी जिस तरीके से भी पार्टिसिपेट करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम. और अब बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हवाले से। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। इस मौके पर अमरीका के काउंसल जनरल और दीगर भी मौजूद थे। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और दीगर अहमियत के हामिल उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमरीका की सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत के खात्मे में मदद मिल रही है। हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार लायके तहसीन था। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीम उल गनी की मुलाकात हुई। कराची से बांग्लादेश के दरमियान बरह रास्त परवाजें शुरू करने पर बातचीत की गई। सेफ सिटी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर AI बेस्ड है, गाड़ियों की नंबर प्लेट और लोगों की शिनाख्त कर लेता है। एक वक्त में कराची को दुनिया का खतरनाक तरीन शहर करार दे दिया गया था। अब कराची क्राइम इंडेक्स में 95 नंबर पर पहुंच गया। हम सेफ सिटी के हवाले से सिंध हुकूमत से ताउन लेंगे। सेक्रेटरी दाखिला बांग्लादेश का बयान। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला की ज़ेर सदारत 5वें बाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जबकि नार्को टैक्स कंट्रोल, तालीम, पुलिस समेत मुतालिका इदारों की नुमाइंदगान की ब्रीफिंग दी गई। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुश्तरका इक़दामात की बदौलत तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक खौफ फैलना शुरू हो गया है। तालीमी इदारों में तुलबा की मशकूक हरकत पर रैंडम टेस्ट किए जाएँ। वेब की बंदिश के लिए सिंध काबीना के लिए समरी तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक के वफ्द बराए सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो से मुलाकात हुई।
जाम इकराम का कहना था कि सनतों में काम करने वाले वर्कर्स के इंसानी हुकूक की पासदारी ज़रूरी है। आइंदा बरसों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले सनती बैनुल अक़वामी सतह पर काम नहीं कर सकेंगे। तमाम मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध सूबे में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली तौर पर कोशा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी मोहम्मद सलीम बलोच की ज़ेर सदारत महकमा पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और देही तरक्की का इजलास हुआ, जबकि सलीम बलोच ने हिदायत दी कि तमाम मुलाजमीन के प्रोमोशंस का मसला 1 माह में हल किया जाए। मख्तस स्कीमों की बर वक्त तकमील के लिए फंड्स के इजरा के मामलात फौरी निपटाए जाएँ। चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स तमाम जारी स्कीमों की खुद निगरानी करें। किसी भी सतह पर कोई गैर जिम्मेदारी नाकाबिले कबूल होगी। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, सरकारी दफातर पर ताले लगा दिए गए। अस्पताल के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद कर दिए गए। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना देने का भी इंदिया दे दिया गया है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने प्रोपेगेंडे के खिलाफ अमली कदम उठा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वैक्सीनेशन पर ताकतवर और भरपूर पैगाम। मेयर कराची ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाकर मिसाल कायम कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वैक्सीन ही कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचाव का मौसर हल है। अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। आपको बताते चलें कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का प्रोपेगेंडे के खिलाफ अमली कदम सामने आ चुका है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वैक्सीनेशन पर ताकतवर और भरपूर पैगाम सामने आया है। मेयर कराची ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाकर मिसाल कायम कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वैक्सीन ही कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचाव का मौसर हल है। अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए। 28 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तें जीत लीं। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी और GDA के उम्मीदवार के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए। 28 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तें जीत लीं। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी और GDA के उम्मीदवारों के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। हमारा बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 833 स्कूलों की तामीर का काम जून 2026 में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात में कारकर्दगी पर इजलास में तफसीलात पेश कर दी गई। मनसूबे पर 12 अरब 33 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस मनसूबे पर 12 अरब 33 करोड़ रुपए रखे थे, जबकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका फंड था। आपको एक बार भी बताएं कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 833 स्कूलों की तामीर का काम जून 2026 में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात में कारकर्दगी पर इजलास में तफसीलात पेश कर दी गई। मनसूबे पर 12 अरब 33 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि वफाक हुकूमत और सूबाई हुकूमत का ये मुश्तरका फंड था। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती के दफ्तर में आमद हुई। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, टाउन चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। क्लिक, सॉलिड वेस्ट, KDA, टाउन इंतजामिया के आला अफसरान भी शरीक हुए। करीमाबाद अंडरपास दिसंबर में मुकम्मल करके दे दिया जाएगा। KDA अफसरान की कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग।
खबर शामिल करें कि अमरीकी बहरी जहाज USS वैनी मेयर 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच चुके हैं, जबकि बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुक्काम और अमरीकी सिफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशा वराना ताल्लुकात का फ़रोग़ है। अमरीकी बहरी जहाज के दौरे से खित्ते में क़याम अमन की मुश्तरका काविशों को फ़रोग़ मिलेगा। दौरे के इख्तिताम पर अमरीकी बहरिया और पाक बहरिया की मुश्तरका मश्क भी होगी। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़ो की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद आमद हुई। बैच नंबर 129 की पासिंग आउट परेड में एडिशनल आईजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पासिंग आउट परेड में प्रिंसिपल PTC सईदाबाद और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। 298 रिक्रूट्स बशमूल 36 लेडीज कांस्टेबल्स ने 6 माह की तरबियत मुकम्मल की। रिक्रूट्स ने मार्च पास्ट और पेशेवराना महारतों का अमली मुजाहरा भी पेश किया। पुलिस चीफ ने रिक्रूट्स को ईमानदारी और दयानतदारी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत दी। एडिशनल आईजी ने पुलिस शहादा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मेट्रो 1 न्यूज़ के सीनियर एंकर इम्तियाज मीर के हवाले से। आपको बताते चलें कि कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले मेट्रो 1 न्यूज़ और 5 न्यूज़ के सीनियर एंकर इम्तियाज मीर की तबीयत में बेहतरी आने लगी। सूबाई वजीर सईद गनी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, चेयरमैन कैप और 5 न्यूज़ COO मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई समेत दीगर आला शख्सियात ने निजी हस्पताल में इम्तियाज मीर से इयादत की। डॉक्टर्स ने खालिद आराई को बताया कि इम्तियाज मीर की तबीयत में बेहतरी आ रही है। आइंदा चंद घंटे में इम्तियाज मीर को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से, जहाँ पर इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं। मुख्तलिफ अजला में रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि डेप्यूटी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट भी पेश कर दी। फुटपाथों और सड़कों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया, जबकि जब्त शुदा सामान सरकारी तहवील में ले लिया गया। सामान वापसी सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर की मंजूरी से ही मशरूत होगी, जबकि जिले वस्ती में वाटर पंप पर ठेले और पथारे हटा दिए गए। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ बिलाल अहसन से। बिलाल अहसन, बताइएगा, हर बार तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोबारा से वो कायम कर दिए जाते हैं। देखें कि ये तजावुजात की जो सिलसिला है, ये तकरीबन सिर्फ कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में, सब जगह यही सूरत है। लेकिन कराची शहर चूंकि एक तजारती शहर है, इससे पूरे पाकिस्तान से जितने लोग भी यहाँ कारोबार या नौकरी के गर्ज से आते हैं, तो वो उनके लिए जो है दुकान लेना मुश्किल होता है, तो वो ठेले वगैरह पथारे लगाते हैं। और कराची शहर में जो भी है मुख्तलिफ जितनी भी सड़कें, चाहे छोटी बड़ी सड़कें हों, तमाम की तमाम तजावुजात से भर जाती हैं। इसमें नेचुरली जो सबसे बड़ा कसूर होता है वो आपके टाउन इंतजामिया का होता है, पुलिस का होता है, जो कि इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनसे पैसे लेते हैं और इनको फिर इजाजत देते हैं कि वो सड़कों पर जो है तजावुजात खड़ी करें। तो ये तजावुजात खड़ी करने के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो सहूलतकार होते हैं, अगर सहूलतकारी खत्म कर दी जाए, तो यही तौर पर तजावुजात के जो है एक दफा अगर खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल ही सिरे से जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन होता ही है कि एक दफा तजावुजात का सिलसिला जब खत्म किया जाता है, लेकिन दोबारा जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो पैसे लेकर और उनको दोबारा इजाजत दे दी जाती है, जिसकी वजह से ये तजावुजात का सिलसिला ताल जारी रहता है और ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। जी अच्छा बिलाल अहसन, सामान वापसी सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर की मंजूरी से मशरूत होगी, लेकिन देखने में यही आता है जो सामान जब्त किया जाता है वो या तो उनको वापस नहीं मिलता या फिर पैसे मांगे जाते हैं उनसे सामान वापसी के लिए। ये बात ये है कि जब आप पैसे लेकर सामान को वापस करेंगे तो जो तजावुजात लगा रहे हैं, कायम कर रहे हैं, उनके जो है एक हौसला अफजाई होती है। इसलिए जो है वो सामान जो है वो इंतजामिया कहती तो है कि जब्त की जाएंगी, लेकिन नेचुरली जब्त नहीं होती। वो किसी न किसी तरीके से या सिफारिश के जरिए या फिर पैसों के जरिए जो सामान वापस मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी हौसला अफजाई होती है, तो तजावुजात कायम करते हैं। तो यही सूरत है जिसकी वजह से तजावुजात का खात्मा मुकम्मल तौर पर जो है तकरीबन नामुमकिन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ बिलाल अहसन हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे कि कराची इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला में रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की कार्रवाई, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल मुबीन और अकील हुसैन शामिल हैं। मुलजिमान को फिश हार्बर इब्राहिम हैदरी से गिरफ्तार किया गया। 22,25,000 रुपए और 857 मलेशियन रिंगिट बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क रकम ट्रांसफर करते थे। और यहाँ पे खबर शामिल करें कि अजीजाबाद ब्लॉक 2 में फायरिंग का वाकया गत्ते के गोदाम में पेश आया। मुतवफ़ी की शनाख्त इरफान नूर के नाम से हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। मुतवफ़ी ने गत्ते के गोदाम में कायम दफ्तर में खुद को गोली मार ली, जबकि मुतवफ़ी इरफान गत्ते के गोदाम का मालिक था। जाए वक़ूअ से शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब बेकाबू ऑयल टैंकर ने मुतादिद गाड़ियों को रोन डाला। 2 खवातीन और बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 6 कारों और रक्षा और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। जख्मी अफराद रक्षे में सवार थे। और गुलिस्तान जौहर से खबर शामिल करते चलें कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 शेर मोहम्मद बलोच गोट के करीब बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, जबकि मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। शहरियों को मुतबादिल रास्तों की जानिब भेजा जा रहा है, जबकि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें भी की जा रही हैं। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई है। इंडेक्स में एक बार फिर 1,59,000 पॉइंट्स की सतह उबूर हो गई। 100 इंडेक्स में 1,043 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,59,280 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।